हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदि क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घातांक का जोड़ बनाना। ठीक है, मतलब पावर ऑफ एडिशन। अब देखिए, ये वैल्यूज मेरे पास घातांक में है, यानी कि पावर्स में है, तो इनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनका बेसिक समझना होगा। अब देखिए, कुछ बेसिक समझ लेते हैं इनका। अब अगर मैं बोलता हूँ 3 की पावर 2 है, ठीक है, या फिर 4 की पावर 3 है, तो पावर का मतलब क्या हुआ, मतलब घातांक का क्या मतलब हुआ। अब देखिए, 3 की पावर 2 यानी कि 3 की घात 2 है, ठीक है, यानी कि 3 को आप 2 बार गुणा कर देंगे। इसी तरीके से 4 की पावर 3 है, यानी कि इस 4 की पावर 3 है, यानी कि 4 को हम 3 बार गुणा कर देंगे। तो ये हो गया घातांक का मतलब। अब बात करते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 की पावर 0 है, तो अगर हमारे पास किसी की भी पावर 0 हो, x की पावर 0, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। मतलब अगर हमारे पास 50 की पावर 0 है तो भी वैल्यू 1 होगी, और 99 की पावर 0 है तो भी वैल्यू 1 होगी। 1000 की पावर 0 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो आप ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। अब करते हैं नेगेटिव पावर की बात। जैसे हमारे पास ये नेगेटिव में है 6 की पावर -1, तो अगर x की पावर -1 है तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 1। मतलब ये -1 जो पावर है, इसको प्लस में बनाने का तरीका क्या है, ये तरीका है, ठीक है। अब देखिए, जैसे 6 की पावर -1 है, तो आप इसको लिख दीजिए 1/6 की पावर 1, तो ये हो जाएगा प्लस में। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, 2 की पावर 0 यानी कि मैंने इसकी वैल्यू क्या बताई है आपको, 1, ठीक है, प्लस अब देखिए 6 की पावर -1 यानी कि 1/6 की पावर 1, प्लस 3 की पावर -2 यानी कि 1/3 की पावर 2, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखिए, यहाँ पर इसके अपोन में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखिए, इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि पावर 1 है। अब देखिए, प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 यानी कि 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 तिया 9, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9। अब देखिए, ये जो हमारी वैल्यू है, ये किस फॉर्मेट में आ गई, ये आ गई हमारी भिन्न के फॉर्मेट में। मतलब जैसे हम भिन्न को सोल्व करते थे, अब हमें इसको ऐसे ही सोल्व करना है। तो अब देखिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 9, 6 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 18। आपको एलसीएम लेना आता होगा, और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एलसीएम आ गया 1। अब देखिए, एलसीएम आ गया 18। अब इस 18 को डिवाइड करना है 1 से, तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 से, तो ये आ गया 18 प्लस। अब देखिए, इस 18 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो 6 या 18 यानी कि ये चल जाएगा 3 बार, तो ये आ जाएगा इंटू 3, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 प्लस। अब देखिए, इस 18 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, 9 दूनी 18, 2 बार चल जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, ठीक है, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए, इसको आगे सोल्व करते हैं हम, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ऊपर वाली वैल्यूज ऐड कर दीजिए, तो ऊपर वाली वैल्यूज क्या आ जाएगी, 23, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 18, तो 23 डिवाइड बाई 18 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपके समझ आया होगा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन सोल्व। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। 1 की पावर 0 का मतलब है 1, प्लस 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4, 2 इंटू 2 यानी कि 4, प्लस 6 की पावर -1 यानी कि 1/6 की पावर 1। अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं, तो 1/1 लिख सकता हूँ मैं 1 को, प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1, प्लस 1/6 की पावर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6। अब देखिए, इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए, 6 को 1 से डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 6, यानी कि मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए, तो ये हो गया 6 प्लस। अब देखिए, 6 को 1 से ऐसे ही डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। मतलब इस 6 को 1 से डिवाइड कर दीजिए,
तो वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा 24। अब यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा तो मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 1 वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यूज आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पर क्या मिलेगा 31 डिवाइडेड बाय 6। अब देखिए ये फर्दर किसी भी वैल्यू से नहीं कटेगा, आपस में नहीं कटेगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 31 डिवाइडेड बाय 6। आई होप आपके समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।